भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 15। अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। यस्मात् उद्विजते लोका लोकात्। अच्छा, जिसके पास मोबाइल है तो खोल के पढ़ भी सकते हैं यार। 12.15 12.15। यस्मात् उद्विजते लोका लोकात् न उद्विजते चय हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तया स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोका लोकात् न उद्विजते चय हर्षमर्ष भय उद्वेगे मुक्तया स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोका लोकात् न उद्विजते चयः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तया स च मे प्रियः। यस्मात् जिससे, ना कभी नहीं, उद्विजते उद्विग्न होते हैं, लोकः लोग, लोकात् लोगों से, ना कभी नहीं, उद्विजते विचलित होता है, च भी यह जो हर्ष सुख अमर्ष दुख भय भय उद्वेगे है तथा चिंता से मुक्तः मुक्त यह जो सह वह च भी मैं मेरा प्रियः प्रिय। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कृपया दोहराइए। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सभी पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 12 में से, और इस अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। तो इस अध्याय के अंदर भगवान जो है, खास करके विशेष करके श्लोक के अंदर भगवान हमें बता रहे हैं कि ऐसे गुण बता रहे हैं जिससे एक भक्त है उनसे प्रिय बन सकता है। ऐसे गुणों का वर्णन इस अध्याय के अंदर हुआ है, और विशेष रूप से इस श्लोक के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से 4 गुण जो है जो भगवान को अत्यंत प्रिय बनाता है। सो अध्याय 12वें अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से, कि अर्जुन पूछता है कि जो आध्यात्मिक साक्षात्कार व्यक्ति करना चाहता है तो सबसे सही तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ये अर्जुन ने पूछा। और उसने पूछा कि कौन से भक्त जो है एकदम परफेक्ट है, जो आपके साकार रूप को भजते हैं वो है, या जो आपके निराकार रूप को भजते हैं वो है। तो कौन सबसे अच्छा है? तो भगवान का जो उत्तर है काफी दयापूर्ण भी है और स्पष्ट भी है, कंपैशनेट एंड क्लियर। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन जो है अपनी भक्ति में सेवा में लगा लेता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दैट डिवोटी इज वेरी परफेक्ट। और इस श्लोक के अंदर हम देखेंगे आज कि 4 प्रोफाउंड क्वालिटीज जो भगवान एक ब्लूप्रिंट के रूप में हमें दे रहे हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सके। तो 4 गुण क्या है? पहला है नॉट कॉजिंग डिफिकल्टी फॉर अदर्स, यानी जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, यानी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना। दूसरा है नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर्स, यानी अगर दूसरा कोई कुछ हमें कुछ करता है तो उससे विचलित नहीं होना। फिर है मेंटेनिंग इक्वानिमिटी इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, यानी सुख और दुख में संभव रहना। और चौथा है लिविंग फ्री फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी, यानी कि भय और चिंता से मुक्त होना। तो ये 4 जो है अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो कर पाता है तो भगवान बताते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो 4 गुण दिखाते हैं ऐसे भक्त के हृदय को कि जो पूर्ण शरणागत हुआ है कृष्ण को, जो पूर्ण शरणागति दिखाता है भगवान को, वो भक्त जो है वो इस प्रकार के गुणों को डेवलप कर सकता है। आप देखिए भगवान ने भगवद गीता के 18 अध्याय के अंदर सबसे अंतिम उपदेश भगवान ने दिया था कि सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरी शरण में आने का मतलब ये है कि ये सारे गुणों को डेवलप करना। और अंत में भगवान उसको फोर्स नहीं कर रहे अर्जुन को, भगवान अंदर बोल रहे अच्छे अच्छे से तथा करूं कि अर्जुन मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, है ना। तो भगवान उसको फोर्स नहीं कर रहे थे कि मैंने इतना समय निकाला 45 मिनट्स भगवद गीता के बोलने के लिए, अब तुम्हें करना पड़ेगा। अंत में भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है, नाउ यू डू व्हाट एवर यू लाइक, ये अच्छे से तथा करो, तुम्हें तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम कर सकते हो। सो हम आज कोशिश करेंगे जितना समय हमारे पास है अभी इन 4 क्वालिटीज को ऊपर चर्चा करने के लिए। सबसे पहला क्या था? नॉट पुटिंग अदर्स इनटू डिफिकल्टी, है ना, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। तो आप देखिए कि भगवान शुरुआत करते हैं कि जिस प्रकार ऐसे क्वालिटी से कि जो व्यक्ति ना किसी को दुख पहुंचाता है ना किसी के लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है। सो ये क्वालिटी एक फाउंडेशन है जो हमें सिखाती है कि इस प्रकार से प्रेम और करुणता हमारे अंदर आनी चाहिए। ये गुण भक्तों के अंदर इसलिए होता है क्योंकि एक भक्त जो होता है वो हर एक जीव को कृष्ण के संबंध में देखता है। वो ये समझता है कि हर एक व्यक्ति जो है कैसा है, एक जीव है और उसका एक यूनिक संबंध जो है भगवान के साथ स्थापित है। सो इस प्रकार से जीवन जीना कि हमारे
एक्शन से यानी हमारे बर्ताव से, हमारे शब्दों से या हमारे विचारों से। तीन चीज, एक्शन, वर्ड्स एंड थॉट्स, इन तीन चीज़ों से जो है कोई व्यक्ति हमसे विचलित ना हो। क्योंकि और ये तीनों चीज़ जो है एक पावरफुल एक्सप्रेशन है भक्ति के लिए भी, कि आप आपके बर्ताव से, आपके शब्दों से और आपके विचार से आपकी भक्ति भी बढ़ा सकते हैं, है ना। सो इसका मतलब है कि इसको छोड़ना है अगर हमें, तो हमें क्या कल्टीवेट करना पड़ेगा? एक जेंटल बिहेवियर कल्टीवेट करना पड़ेगा हमें। जेंटल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कि ठीक से बात करना, ठीक से लोगों को समझना, समझने के बाद बोलना, ऐसा नहीं कि तुरंत ही बोल देना, है ना। तो अगर हम ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम आसानी से इस गुण को डेवलप कर सकते हैं, है ना। नॉट पुटिंग अदर्स इनटू डिफिकल्टी, कि हमारे कारण दूसरा कोई जीव जो है उसको हानि पहुंचे। ऐसा नहीं, फिजिकल हानि नहीं, मानसिक हानि भी नहीं पहुंचनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हम लोग हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारे एक्शन से और हमारे विचारों से अगर हम इसको पॉजिटिवली लेंगे तो, है ना। सो आप देखिए, इमेजिन करिए कोई भक्त है आपके जीवन के अंदर और पूरा केयर के साथ आपके साथ चलता है, तो हमें लगता है कि उनका प्रेजेंस ही जो है हमें काफ़ी सारे बर्डन से मुक्त कर देता है ना। सो ये आइडल है कृष्णा हमारे सामने रख रहे हैं। और ये भगवद गीता का श्लोक है, यानी भगवान खुद बोल रहे हैं श्लोक को, भगवान खुद बता रहे हैं कि अगर आपको मुझे प्रिय बनना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। इसलिए भक्तों का हृदय जो है वो कैसा होता है? करुणता से भरा होता है, फुल ऑफ कंपैशन। वो समझते हैं कि ईच एंड एवरी सोल, जो भी आत्मा है वो कृष्ण का ही अंश है, और वो समा और अदर इस भौतिक संसार में स्ट्रगल भी कर रहा है ना। हम सब लोग इस भौतिक संसार स्ट्रगल कर रहे हैं आप सब लोग? कोई है जो नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं ना, तो ठीक है, वरना जा सकते हैं फिर, क्योंकि उनके लिए क्लास नहीं है है ना। तो इसलिए आप देखिए, और इसलिए वो प्रयास करते हैं कि इन स्ट्रगल के बावजूद भी वो अपने आप को ऊपर ला सके। भगवान ने हर एक जीव को एक यूनिक स्ट्रगल दिया हुआ है ना। और आप देखिए, भगवान को अगर प्राप्त करना हो तो यही तरीका है ना। हम कई बार लोग सोचते हैं कि हम भक्ति करने के लिए आते हैं तो सबको एकदम अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। उल्टा बिगड़ने लगता है ना। क्यों? क्योंकि भगवान जो है हमारा शुद्धिकरण करना चाहते हैं। आप पांडवों को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, कोई भी उदाहरण देख लीजिए भागवतम में से, टेक एनी एग्जाम्पल। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अनन्य भक्त हैं, ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दुख का जो कारण था किसी और को नहीं बताया, है ना। कभी भी उन्होंने ऐसे, पांडव कभी कुंती महारानी ने ऐसा बताया कि कृष्णा ये देखो उसके कारण मुझे इतना दुख मिल रहा है? कभी नहीं बताया कुंती महारानी ने ऐसा। वो तो उल्टा प्रार्थना कर रही थी कि मुझे और दुख दीजिए ताकि हम आपको और ज्यादा याद कर सके। प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज ने कभी कंप्लेन नहीं किया नरसिंह देव को, है ना, कि अरे मैं इतना भजन कर रहा हूँ फिर भी आप कभी पहाड़ के नीचे गिराते हो, हाँ, कभी सांप के मुंह में डाल देते हो, कभी जहर पिला देते हो, इतना नाम लेते हो फिर भी ये सब सहन करना पड़ता है। कभी भी एक बार भी नहीं बोला प्रहलाद महाराज ने। वो हिरण्यकश्यप अपना काम कर रहा था प्रहलाद को मारने का, प्रहलाद अपना काम कर रहे थे विष्णु को याद करने का, है ना। ये भक्त का व्यवहार होता है। सो और करुणता भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो समझते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है स्ट्रगल कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज भी अब देखिए कि उनके जो दोस्त थे उनके साथ वो किस प्रकार से व्यवहार करते थे, उनको भी प्रयास करते थे कि वो भी भक्त बन जाए, है ना, कि वो भी ये शिक्षा जो है सनातन शिक्षा उसको अपनाए। सो इसलिए हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो इतने मधुर होने चाहिए कि हानि तो बहुत दूर की बात है लेकिन दूसरों को इंस्पायर करे, नॉट पुटिंग अदर्स इनटू डिफिकल्टी। सो इसका स्पिरिचुअल इंसाइट भी है कि आप देखिए कि किस प्रकार से तीसरे स्कंद में हम पढ़ते भागवतम के कि किस प्रकार से कपिल मुनि ने देवहूति के साथ उपदेश दिया। कितना, अगर आप वो उपदेश पढ़ेंगे भागवतम के अंदर तो कितना क्लैरिटी के साथ और कितना करुणता के साथ कपिल मुनि ने देवहूति को उपदेश दिया है। उनका हर एक शब्द जो था उनको एलिवेट करने के लिए था,
देवहूति को, है ना। एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो उनको कंफ्यूज कर दे या दुविधा में डाल दे। इस प्रकार से उन्होंने ये पूरा बताया। अगर आप प्रभुपाद के उदाहरण के अंदर देख लीजिए, प्रभुपाद ने इतना टायरलेस प्रीचिंग किया उन्होंने कि इतना मेहनत किया, इतना कष्ट सहन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो शिक्षा वो देने जा रहे हैं, जो शिक्षा वो दे रहे थे प्रभुपाद, वो सब लोग उसको एक्सेस कर सके। उस प्रकार से उन्होंने भागवतम के सिद्धांतों को दूसरों के सामने रखा। उनके जो शब्द थे प्रभुपाद के, वो कभी भी सोर्स नहीं बने थे डिफिकल्टी के कारण नहीं बने थे उनके फॉलोवर्स के लिए। इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनके साथ व्यवहार किया और इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको शिक्षा दी, धीरे धीरे करके, है ना। इसलिए हम जब कुछ बोलते हैं तो हमें सोचना चाहिए पहले कि इससे क्या मुझे या सामने वाले को, दोनों को, उससे मुझे शांति मिलेगी या दुख मिलेगा, है ना। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसको हेल्प ऑफर कीजिए, है ना, प्रेयर कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए या उसके साथ में रहिए। इवन डिसएग्रीमेंट हो वो भी प्रेम से कर सकते हैं हम, है ना। हम भौतिक संसार में रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो उनके विचार जो है एक साथ में मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ने प्रभुपाद भी एक लेटर में लिखे थे कि जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है ना। सो वी कैन डिफर विथ लव नॉट हॉस्टिलिटी, है ना। एक ऐसा नहीं कि बैर रखते हुए नहीं कि मेरे विचारों को सम्मत नहीं है देख लूंगा मैं, ऐसा नहीं, है ना। प्रेम से होता है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट तो आने वाला है ना। जब दो लोग होते हैं तो इतना होता है, सोचिए हम तो कितने, पूरा मूवमेंट है ये, तो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो कितने सारे डिफरेंसेस आएंगे। और उसको जेंटली गाइड कर सकते हैं, ना कि क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। उसको गाइडेंस से, और तब कम्युनिटी जो है एकदम केयर से और प्लीजिंग वे से हमारी कम्युनिटी जो है ग्रो हो सकती है। अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अगर हम जो एक दूसरे को हार्श वर्ड्स बोलते रहेंगे, एकदम खराब शब्दों का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, कोई इंस्पायर नहीं होगा किसी से, है ना। इसलिए जब हम बोलते हैं कुछ चीज़ें तो हमें उसके लिए सोचना चाहिए, और वो सोचने के लिए हमें सत्वगुण में आना पड़ता है, तभी हम सोच पाते हैं। रजोगुण के अंदर तो हम एकदम एक्टिवली होते हैं, है ना, सीधा सामने आंसर दे देते हैं, टू एंड फ्रो होता है। सत्वगुण में व्यक्ति होता है तो सोचता है थोड़ा, और तमोगुण में तो अलग ही लेवल पे बोलता है वो, है ना, गाली गलौज तक पहुंच जाता है, मारने तक आ जाता है। इसलिए जब तक हम सत्वगुण में नहीं आते हैं तब तक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक गुणों को डेवलप करना, कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना, है ना। तो सत्वगुण में आने के लिए क्या करना होगा, सिंपल प्रोसेस है। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, ठीक है। हमारे 16 माला का जप है, हम जब नए जुड़ते हैं बोलते हैं कि 16 माला आप 24 घंटे में कभी भी करो चलेगा, लेकिन नए लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है वो। हमारे लिए क्या है, 16 माला जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे समाप्त कर दो, शुरू भी कर दो और 6-7 बजे तक उसको समाप्त भी कर दो, है ना। खाना कृष्ण प्रसाद खाओ, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, है ना। जब कुछ हमारे सामने आता है तो सोचने के बाद कुछ बोलिए, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आता है। ऐसा नहीं कि आपने एक लेक्चर सुना हो तुरंत आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को हानि ना पहुंचे, है ना। वी शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ डिफिकल्टी टू अदर्स, बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरा है क्वालिटी है नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर्स, है ना। ये हमारे लिए एक्चुअली पहले भी हमारे लिए ही है कि अगर मान लीजिए आपने तो किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो तब क्या करेंगे। तो भगवान दूसरा बता रहे हैं कि नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर्स, यानी कि अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाना, यानी कि अन्य लोग हमें विचलित कर रहा है तो उससे विचलित नहीं होना। ये जो क्वालिटी है नेचुरली पहली क्वालिटी से ही फ्लो होता है। अगर कोई भक्त दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा तो जब उसके ऊपर कोई हानि पहुंचाएगा तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, पहला और दूसरा। देखिए जो मटेरियल लाइफ जो है, हमारा भौतिक जीवन जो है पूरा चैलेंजेस से भरा पड़ा है कि नहीं है। एक चैलेंज आती है, जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है ना।
हम सुबह रात को सोते सोचते हैं कि चलो आज का काम समाप्त हुआ, प्रॉब्लम आई थी हमने सॉल्व कर दी, थैंक यू कृष्ण, हम सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा होता है ना। सो इसलिए पूरा जीवन जो है हमारा चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो लोग हमें क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग हमें मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, लोग हमें इवन अपोज भी करेंगे, लेकिन एक भक्त जो होता है हमेशा स्टेडी रहता है इन सब चीज़ों में, वो है ना, क्योंकि उनका मेन स्रोत क्या होता है, देयर पीस इज रूटेड इन कृष्णा। तो ये पैसिवली नहीं है, एक्टिव स्ट्रेंथ है, ये ताकत एक प्रकार की, है ना। जैसे एक जब बहुत बाहर जैसी सिचुएशन हो जाती है, बहुत तेज वेव्स आती है, देखिए एक लाइट हाउस होता है समुद्र में, वो कैसे खड़ा रहता है, वैसे एक भक्त खड़ा रहता है। जब उसको कोई क्रिटिसाइज करता है, उसको कोई मिसअंडरस्टैंड करता है, उसको कोई अपोज करता है, तब, है ना, बिकॉज ही इज अनशेकन बाय द वेव्स ऑफ अदर्स एक्शंस एंड वर्ड्स। अनशेकन यानी कभी विचलित नहीं होता है उससे, दूसरों के शब्दों से या किसी से, है ना। तो फिर से वही उदाहरण ले सकते हैं हम पांडवों का, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, है ना। कितना भी कुछ किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो था उनसे विचलित हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था, है ना। हमेशा, क्योंकि उनके हमेशा कृष्ण साथ में, और हमारे साथ भी कृष्ण है, ऐसा नहीं खाली पांडवों के साथ ही थे। अगर हम चाहेंगे तो कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे साथ ऑलरेडी है भी सही, और भगवत गीता के उपदेश के अनुसार कृष्ण हमारे साथ है। केवल हमें उनके उपदेशों को समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। सो वो समझते हैं कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तभी हम ये इसको इस क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल एंड आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मैं नित्य सेवक हूँ भगवान का। जब ये सोच हमारे अंदर आएगी तब हम ये कर पाएंगे। और ये सारी सोच जो है हमें एक्सटर्नल चीज़ों से बचाती है। प्रभुपाद ने इतने तात्पर्य लिखे हैं, तो खाली ऐसे नहीं लिखे प्रभुपाद ने सारे तात्पर्य। ये तात्पर्य इसलिए लिखे हैं ताकि हमारे अंदर कुछ साक्षात्कार हो सके, हमारे अंदर कुछ अच्छे रियलाइजेशन हो सके, उसके लिए लिखे। तो हमें इसको समझना चाहिए और हो सके तो हमारे जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? श्रद्धा से आती है, फेथ से आती है। कि जब हमारी खुशी यानी जब हमारी हैप्पीनेस क्या बोलते हैं, व्हेन आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन कृष्णा नॉट ऑन अदर्स अप्रूवल, वी बिकम अनशेकेबल। समझे आप? कि जब हमारी खुशी जो है भगवान की अप्रूवल से बनी रहेगी तब हम अनशेकेबल रहेंगे, ना कि दूसरे किसी की अप्रूवल से। है ना, हम कई बार सोचते हैं कि मैं उसको प्रसन्न कर लूँ, मैं उसको खुश कर दूँ, मैं उसको, हम सभी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। हमें ये देखना चाहिए कि क्या गुरु और कृष्ण मेरे से प्रसन्न है कि नहीं है। क्या ये कार्य करने से मेरे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे, तो अच्छा है। क्या मेरे कार्य से गुरु और कृष्ण अप्रसन्न होंगे? हाँ अप्रसन्न होंगे, तो फिर नहीं करना चाहिए हमें, है ना। सो इसलिए हमें जब ये दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दूसरे लोग अगर हमें कुछ बोलते हैं तब हमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा स्वभाव कैसा रहता है कि अगर दूसरा कोई कुछ बोलेगा हमें, दूसरा कोई कुछ हमें करेगा, हम फिर तलवार निकाल देते हैं। बोले ऐसा कैसे बोल दिया तूने मेरे को, हिम्मत कैसे है बोलने की, जानता है मैं कौन हूँ? हाँ कौन हूँ मैं? और सामने से आंसर, अगर कोई भक्त होगा थोड़ा टेढ़ा होगा तो बोलेगा प्रभु जी आप जो है ना 10,000 में भाग हो आपके, यू नो आगे के बालों के, तो उसको और गुस्सा आएगा। सो एक्चुअली हमारी स्थिति यही है, हम कौन, हम इतना ही है, छोटे दिखते भी नहीं है, हम तो इतने हैं, है ना। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाता है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है वो फिर, है ना। सो इसलिए भगवान भी भगवद गीता के अंदर बताते हैं दूसरे अध्याय के अंदर कि जो ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे साधु के बारे में वर्णन करते हैं कि जिसका मन जो एकदम स्थिर हो। भगवान क्या बोलते हैं कि जिसका मन जो है भगवान बोलते ही हुज माइंड इज नॉट डिस्टर्ब बाय एडवर्सिटी, यानी जिसका मन जो है किसी भी दुविधाओं से विचलित नहीं होता है। एंड हु डज नॉट हैंकर फॉर हैप्पीनेस, वो हमेशा खुशी प्राप्त करने के लिए उटपटांग चीजें नहीं करता है। हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, है ना। जो अटैचमेंट यानी कि क्या बोलते हैं अटैचमेंट को,
आसक्त आसक्त जो आसक्त नहीं है, जो डरा हुआ नहीं है और जो गुस्सेल नहीं है, वो व्यक्ति जो है एकदम स्टडी रह सकता है। सोचिए आप, है ना। अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। आप देखिए संसार में सारी प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? आसक्ति से, है ना। हमारे परिवार से आ सकते हैं, हमारे बच्चों से आ सकते हैं, पति पत्नी से आ सकते हैं, पत्नी पति से आ सकते हैं, है ना। हम हमारे परिवार लोगों से आ सकते हैं, मित्रों के साथ आ सकते हैं, है ना। और जब वही लोग जब हमें दुख पहुंचाते हैं, जब हमारी श्रद्धा को, जब हमारा हमने पूरा श्रद्धा रखा होता है, लेकिन वो हम बोलते हैं ना कई बार हिंदी में, वो पीठ पे छुरा डाल दिया ऐसा, तब कितना दुख होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम आसक्त हैं इसलिए। तो फिर दुख होता है, क्या इसके ऊपर मैंने कितना भरोसा रखा था, इसने मेरे ऐसा किया। हाँ, लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति सारी चीज़ों में से एकदम स्थिर रहता है, वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, वो सीधे स्टेडी माइंड का है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है जो भगवान दे रहे हैं हमें, तभी हम हर एक स्थिति में भक्ति कर पाएंगे, वरना हम हर एक स्थिति में भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम थोड़ी सी बातों में डिस्टर्ब होने लगे तो समझो कि हम भक्ति से आउट हो जाएंगे। उसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो जब इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों अगर हम आसक्त हो जाएंगे, डिस्टर्ब होने लगेंगे, तो हम क्या ही भक्ति कर पाएंगे फिर? बताइए। तब हम उदाहरण, तब जब हमने भागवतम पढ़ा होगा, जब हमने भगवत गीता पढ़ी होगी, तब हमें ये सारे उपदेश उस समय याद आएंगे कि हाँ, भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है कि 12वें अध्याय के अंदर कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है ना। पढ़ा होगा, सुना होगा तो याद आएगा, अगर पढ़ा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा तो क्या याद आएगा, है ना। और फिर हम क्या करते हैं? हमारे लिए एक आसान ऑप्शन है, क्या है? हम सब कुछ छोड़ देते हैं फिर, है ना। बोले नहीं करनी है भक्ति, छोड़ो भक्ति, मारो गोली भक्ति को, है ना। तो आप सोचिए, मैं एक भक्त को बता रहा था, क्या सोचिए कि बाहर जो लोग हैं, हाँ, वो क्या आपके साथ एकदम प्रेम से व्यवहार करते हैं? हाँ, आपके ऑफिस में आपके जो बॉस है, क्या प्रेम से व्यवहार करते हैं? या खुद बॉस है तो आपके एम्प्लॉय से प्रेम से व्यवहार करते हैं? आपको तो टारगेट की बड़ी होती है, तू टारगेट पूरा कर तेरा, है ना, क्योंकि आपको भी ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है ना। तो वहाँ तो हम लोग नहीं छोड़ते कुछ, वहाँ तो जाना ही पड़ता है ना। ऑफिस तो कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, तब जाते कि नहीं जाते ऑफिस? क्योंकि सैलरी मिल रही है, सैलरी मिलेगी तो घर चलेगा, घर चलेगा तो आसानी से हम खाना पीना कर पाएंगे, है ना। लेकिन भक्ति को हम सेकेंडरी ले लेते हैं, भक्ति को हम सोचते हैं कि यार ठीक है, ये तो सेकेंडरी चीज़ है ना, ये तो ठीक है, तब टाइम मिलेगा तो करेंगे, और जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। भक्ति को अगर हम प्राइमरी रखेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दूसरा वाला, कि जब दूसरा कोई कुछ हमें बोलता है, क्या था? नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर्स। सो फर्स्ट वन वाज क्या था? नॉट पुटिंग अदर्स इनटू डिफिकल्टी। हमारे कारण दूसरा कोई व्यक्ति डिफिकल्टी में नहीं होना चाहिए। और दूसरा था कि हम कोई अगर हमारे तरह ऐसा कुछ करता है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो इसलिए अगर आप इन सारे लोगों को देखेंगे कि प्रहलाद महाराज का देखिए, हिरण्यकशिपु ने हर एक तोड़ मरोड़ दिया था उसको पूरी तरीके से, है ना। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का जो मन था कृष्ण भक्ति में कितना एब्जॉर्ब था। इसलिए एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर। जब तक इन शिक्षाओं को हम हृदय से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, है ना, दवाई हम बोलते हैं दवाई खाते हैं तो दवाई बॉडी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तब जाके पूरे बॉडी में वो कार्य करती है। उस प्रकार से शिक्षाएं जो है भगवद गीता की और भागवतम की, वो हमारे मन को और हृदय को एब्जॉर्ब होनी चाहिए। जब तक हम इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इन शिक्षाओं को, तब तक कोई कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, हम उससे विचलित हो जाएंगे। ये क्लियर है ना। और एग्जाम्पल इसलिए दिए, अजामिल का एग्जाम्पल देख लो, गजेंद्र का एग्जाम्पल देख लो, है ना। गजेंद्र किस स्थिति में था, मगरमच्छ ने पकड़ के रखा था उसको, उसकी जान जाने वाली थी, और फिर भी कितनी अच्छी प्रेयर कर रहा है वो। सोचिए कितना दर्द में था, लेकिन फिर भी कितने मधुर श्लोका से वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है गजेंद्र। इसलिए अगर एक क्वालिटी अगर हमें डेवलप करनी है, नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर्स, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसान उपाय जो है, जो चैंटिंग है, वो हमारे लिए एंकर के समान है, हरि नाम।
सो व्हेन प्रोवोक्ड, जब भी कोई मैं ऐसा लगता है कि कोई मुझे उकसा रहा है ना, तुरंत माला लेके बैठ जाओ। ये देखो कितना माला आपको पूरा शांत कर देगी, है ना। जब भी कोई हमें इंसल्ट करता है ना, जब भी हमें कोई खराब शब्द बोलता है, जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है, तो टेक अ पॉज, थोड़ा रुक जाओ और सोचो कि भगवान जो है मेरी परीक्षा कर रहे हैं, है ना। सी अदर एक्शंस एज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन कंडीशनिंग। हर एक व्यक्ति जो है कंडीशनड है इस पूरे संसार में, है ना। सबके अंदर अनर्थ है और हम सब लोग हमारी अनर्थ निवृत्ति करने के लिए आए, है ना। कोई परफेक्ट नहीं है। प्रॉपर बोलते थे हमारे मंदिर जो है कैसे अस्पताल जैसे, जहाँ लोग ठीक होने के लिए आते हैं। हम सब लोग इधर ठीक होने के लिए आए। किसी की बीमारी ज़्यादा है, किसी की बीमारी कम है, लेकिन बीमार सब लोग हैं। कोई आईसीयू में है, नहीं तो कोई जनरल वार्ड में है ना, नहीं तो फिर कोई किस वो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर पे है ना, और कोई ठीक होके बाहर भी जा रहा है, तो सब लोग हैं इधर। सो हमें सोचना चाहिए कि भगवान जो है हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। एक बार प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ था। एक बार कोई व्यक्ति आया, प्रभुपाद को बहुत भरा बुरा बोल के चला गया, है ना। एकदम कठोर शब्द बोले उसने। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। उनके शिष्य तो थे, वो एकदम एक्शन मोड में आ गए थे। बोले प्रभुपाद को ऐसा बोल रहे हो, हमारे गुरु को? और प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। फिर प्रभुपाद ने शांति से, उसने बोला कि प्रभुपाद इतना कुछ बोल के चला गया, आपको कुछ नहीं बोले उसको? प्रभुपाद बोले कि शायद मैंने गए जन्म में उसको कुछ बोला होगा, तो इस जन्म में उसने पूरा कर लिया। सोचे प्रभुपाद ऐसा सोचते थे, तो हम तो क्या ही है। सो इससे जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है हमारे जीवन के अंदर, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? चैंटिंग करना चाहिए बस। और ये प्रोसेस सक्सेसफुल है ना, सही बता रहा हूँ मैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब भी इतना सिचुएशन गहरा बन जाता है, कुछ मत करो, रूम पे चले जाओ, अपनी माला लेके बैठ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हरिनाम ही काम में आने वाला है और कुछ काम में नहीं आने वाला है इस संसार में, है ना। फिर हरिनाम में डायरेक्शन दे सकता है। चैंटिंग जो है हमें डायरेक्शन देगा, क्योंकि चैंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। अल्टीमेटली डायरेक्शन कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं, है ना। सो आपको क्या लगता है कृष्ण को आपकी सिचुएशन नहीं मालूम है? वो सब जानते हैं, वो आपके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। वो खाली देख रहे हैं कि ये करता क्या है, ये मुझे याद कर रहा है कि दूसरे किसी को याद कर रहा है ना। तो अगर हम उनके पास शरण ग्रहण करने जाएंगे तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरी शरण में आ गया है, अब मैं इसको हेल्प करता हूँ। वो सोचेंगे कि नहीं, अगर हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ठीक करने जाएंगे तो भगवान देखते रहेंगे, ठीक है देख लो, कर लो जितनी कोशिश करनी है, कैसे अपना ठीक होते हो तुम। सो इसलिए और ये प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। तीसरा क्या था? सुख और दुख में संभव रहना, इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो कृष्ण ऐसे भक्तों को बहुत प्रसन्न होते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुखी में सुखी कम और दुख में दुखी कम होता है। हमारा कैसा सब सुख आता है तो एकदम पागल हो जाते हैं हम, है ना। तब अच्छा पैसा आ गया या फिर घर पे से बच्चा चल रहा होता है तो एकदम हम सुख में होते हैं। हम सोचते हैं वाह क्या जीवन दिया है भगवान ने। और जैसे कोई दुख आता है तो भी हम पागल हो जाते हैं, है ना। तो एकदम डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं कि भगवान नहीं मिला क्या आपको? 80 लाख लोग हैं अहमदाबाद में, हाँ कोई नहीं मिला और नहीं मिला आपको, कितना दुख दोगे आप? तो हम इससे क्या हो जाते हैं? इसलिए कभी भी सक्सेस में एलिवेट नहीं होना चाहिए और फेलियर में क्रस्ट नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो ये डिवोटी का स्टडी विजन होता है ना, क्योंकि वो समझता है कि दोनों चीज जो है टेम्पररी है। सुख आ रहा है वो भी टेम्पररी है, दुख आ रहा है वो भी टेम्पररी। उल्टा सुख आया तो मैं चिंता होनी चाहिए कि सुख क्यों आ रहा है इतना ना। हम तो दुखालय में ऐसा तो बोलते हैं उसको, संसार तो दुखों से भरा हुआ है, सब लोग दुखी है, मैं कैसे सुखी हूँ? मतलब ऐसा प्रश्न होना चाहिए हमें कि सब लोग दुखी हो तो मुझे इतना सुखी क्यों मिल रहा है? यानी आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है अभी। है ना। सो इस भौतिक संसार में हम कंडीशनड है कि हम प्लेजर को एकदम चेज करते हैं ना। वी चेज प्लेजर एंड वी फ्ली फ्रॉम पेन। जहाँ सुख मिलता है वहाँ हम जाते रहते हैं। लेकिन एक भक्त जो होता है इन सभी दोनों चीज़ों से, जिस ड्यूअलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो समझता है कि असली सुख कहाँ प्राप्त होगा? कृष्ण की प्रसन्नता में,
not in fleeting circumstances, right? So इसके लिए भी श्रद्धा चाहिए कि जो भी अच्छा कुछ हो रहा है, जो भी बुरा कुछ हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है। और अगर कुछ बुरा हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज कृष्णास मर्सी इन डिस्गाइज, यानी कि एक भगवान की कृपा है जो हमें दिख नहीं रही है। भगवान हमें दुखों में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उनके नामों को और ध्यान से जप करें। हम उल्टा करते हैं, हम नाम ही छोड़ देते हैं, है ना। जब दुख आता है तो सबसे पहले हम चैंटिंग ही छोड़ देते हैं, बोले प्रभु जी टाइम नहीं है चैंटिंग करने का, अभी देखो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जॉब चली गई है, पहले जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढूंगा फिर मैं चैंटिंग कर पाऊंगा, है ना। लेकिन आप समझिए कि अगर आप अपना जीवन भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? रखेंगे ना भगवान, क्यों नहीं रखेंगे? एक रीजन बताइए, अगर आपका जीवन समर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान आपका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? उनको रखना पड़ेगा। ही इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ हिज डिवोटीज। तभी तो भगवान ने अर्जुन से बोलवाया कि न मे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन तुम ऐलान करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये भगवत गीता का श्लोक है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है सारी चीज़ों को, लेकिन हमें इसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा, है ना। भगवान दूसरे अध्याय के 14 श्लोक में नहीं बोलते कि ये जो दुख और सुख कैसा है? सीजन की तरह है ना। जैसे अभी बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी आएगी, वैसा है दुख आएगा, दुख के बाद सुख आने ही वाला है, और सुख के बाद दुख आने ही वाला है ना। सो इसलिए जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो वी शुड स्टार्ट अवर डे विद ग्रेटिट्यूड। ये कृष्णा वॉट एवर कम्स, आज के दिन में जो भी सामने आएगा, चाहे सक्सेस आएगी, चाहे कोई सेटबैक आएगा, चाहे सब कुछ अच्छा होगा यानी कि कुछ प्रमोशन मिलेगा, या मेरे को कंपनी से निकाल दिया जाएगा, मैं आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ूंगा। बस ये श्रद्धा, ये इसे दिन शुरुआत करनी चाहिए हमें, है ना। सो इसलिए जब इलनेस होती है, जब कुछ दिक्कत होती है, तो इंटेंसली चैंटिंग करना चाहिए हमें। जब हमारी चैंटिंग को हम इंटेंसिफाई करेंगे तब हम कृष्णा के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने का सीख पाएंगे। तब तक हम यही सोच, नहीं तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं मैं बुद्धिशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं एमबीए हूँ। पर मुझे ऐसे थोड़ी ना एमबीए बने हैं, बुद्धि हुई तो ही बने हैं ना। तो हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है क्या? लेकिन अगर आप भगवान को समर्पित नहीं होंगे तो सही बुद्धि नहीं है ना। सो चौथा क्या था? फ्री फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी। भगवान क्या बोलते हैं? भय तथा चिंता में संभव रहता है, फियर और एंग्जाइटी दोनों में फ्री होता है वो। यानी भगवान का जो भक्त होता है कभी फियरफुल नहीं होता है, फियरलेस होता है वो, है ना। और ये कब आता है? जब हम कंप्लीट सरेंडर होते हैं तब आता है ना। एक भक्त के अंदर उसका भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि जो डिस्टर्ब करने की, जो डिस्टर्बेंस की जो पावर है ना, वो भी थक जाती है। इतनी शक्ति होती है भक्त के अंदर, क्योंकि उसे पूरा जीवन ही सरेंडर कर दिया है। जो भी आएगा सोचता है कि भगवान की इच्छा है ना। आप देखिए ये पूरे संसार में आप देखोगे बाहर कैसा है, फियर, लॉस, फेलियर, है ना। और दूसरा होता है अननोन फियर भी होता है ना। ये भी सुना होगा आप लोगों ने, अननोन फियर। कई बार लोग ऐसे ही डरते हैं, कुछ कारण नहीं होता फिर भी, है ना, बस डर लगता है ऐसा। लेकिन भक्त जो होता है एकदम फियरलेस स्टैंड होता है। क्यों? तो उसको मालूम है कि भगवान जो है वो मेरी हमेशा रक्षा, अवश्य रक्षे कृष्णा, कृष्णा जो है वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, है ना। सो ये फ्रीडम जो है ना, ये श्रद्धा है भक्तों की, क्योंकि भक्त जानता है कि हु इज अल्टीमेट कंट्रोलर? कृष्ण इज अल्टीमेट कंट्रोलर। हमारा फियर होने का कारण क्या होता है कि जब हम ये समझते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तब हमें बहुत फियर होता है ना, तब बहुत घबराहट होती है हमें, है ना। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, और जैसे ही हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, तुरंत हमें फियर आने लगती है ना, और फिर हमारा पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। लेकिन भक्त जानते हैं कि कृष्णा कंट्रोलर है और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। और इस कन्विक्शन के साथ वो उनके सामने जो भी चैलेंजेस आती है उसको फेस करते हैं। दे फेस चैलेंजेस करेज एंड पीस, शक्ति के साथ भी और शांति से वो अपनी करेज को फेस करते हैं ना। देखो फियर कब आती है?
कब आती है फियर? फियर अराइजेस व्हेन वी रिलाई ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। जब हम सोचते हैं कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो फियर आती है। लेकिन भक्त क्या होता है? वो भगवान की शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, भगवान की ताकत के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए वो फियरलेस होता है। और दूसरा क्या? भय तथा चिंता, एंग्जाइटी, यानी और एंग्जाइटी भी नहीं रहती उसको, क्योंकि उसको मालूम है जो भी सिचुएशन मेरे जीवन में आएगी भगवान उससे मुझे बाहर निकाल देंगे। दैट्स इट, है ना। कृष्णा देखिए मुझे कुछ पता नहीं है इस चिंता से कैसे बाहर निकले, मुझे खाली की चीज़ आती है, वो क्या है? आपके नामों का जप करना। तो मैं आपके नामों का जप कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे सिचुएशन से मुझे बाहर निकालना तो बाहर निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कर्मों के अनुसार मुझे अगर इसको भुगतना है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उसको भुगत सकूं, है ना। तो इस प्रकार से भक्त जो होता है वो सोचता है ना। आप देखिए रूप गोस्वामी के अंदर सनातन गोस्वामी कितना फियरलेस कन्विक्शन था एक प्रकार से महाप्रभु के उपदेश का। द्रौपदी को देखिए, है ना, कितना बड़ा संकट आ गया था द्रौपदी को, उसकी लज्जा का विषय आ गया था। एक स्त्री की लज्जा कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। फिर भी उसने 2 हाथ खड़े कर दिए कृष्णा को प्रोटेक्शन मांगने के लिए। तो कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया? कृष्णा 1 सेकंड के अंदर आ गए थे। 1 सेकंड नहीं, मतलब एक मिली सेकंड के अंदर भगवान जो थे प्रकट हो चुके थे द्रौपदी को बचाने के लिए। हाँ, द्रौपदी की जो फियरलेसनेस आई थी उसका एब्सोल्यूट फेथ के कारण, कि जो कृष्ण के ऊपर एब्सोल्यूट फेथ था उसके कारण। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठ के, कृष्णा जैसे आप चाहे वैसे मुझे रक्षा कीजिए, है ना। जब भी एंग्जाइटी आती है कि पैसों को लेके, हेल्थ को लेके, फ्यूचर को लेके, कि हम फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हो जाते हैं, है ना, जो हमें मालूम ही नहीं कैसा होने वाला है ना। और कई बार आप फ्यूचर को देख के इतने चिंतित हो जाते हैं कि जो नहीं होने वाला है उसकी चिंता करने बैठते हैं, है ना। आधी चीज़ें 80% चिंता हम इस विषय की करते तो होती ही नहीं हमारे जीवन में, खाली सोचने से हो जाती है ना। भाई बड़ा होऊंगा तो क्या होगा, शादी करूंगा, शादी के बाद क्या होगा, ये होगा वो होगा, नौकरी मिली, नौकरी के अंदर कैसा रहेगा। अरे भाई तुम करो तो सही पहले, फिर देखेंगे। पहले से हमें चिंता होने लगती है ऐसी, है ना। इसलिए भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति those who worship with full faith and devotion, I carry what they lack and preserve what they have, है ना। जो पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो उनके पास जो नहीं है वो मैं उनको दे देता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। सोचिए कितना स्ट्रांग मैसेज दे रहे भगवान इसको भगवद गीता में से, कि जो है उसकी रक्षा करूंगा मैं, और जो नहीं है वो मैं उसको दे दूंगा, राइट। तो इसलिए जब अननेसेसरी अटैचमेंट के कारण हमें प्रॉब्लम फील होती है तो हमें उससे मुक्त हो जाना चाहिए, है ना। और भगवान की जो पास्ट टाइम्स है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें, राइट। इसको समरी करते हैं तो 4 चीज़ें हमने सीखी आज। पहला क्या था? नॉट पुटिंग अदर्स इन डिफिकल्टी, हमारे कारण दूसरा कोई व्यक्ति जो है कष्ट में नहीं आना चाहिए, है ना। उसका मतलब क्या है कि हमें करुणता के साथ एक्ट करना पड़ेगा और दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी है ना। और इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, है ना। प्रेम से बात करना, दूसरों की सेवा करना, है ना। अवॉइड इम्पोजिंग बर्डन्स, दूसरों को ज़्यादा बर्डन नहीं देना, है ना। दूसरा था नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अदर्स, यानी अगर दूसरा कोई अगर हमें डिस्टर्ब करता है उससे डिस्टर्ब नहीं होना, है ना। उसका उदाहरण हमने प्रहलाद महाराज का दिया कि हिरण्यकश्यप को कितना कष्ट दे रहा था प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुए थे उससे, है ना। अगर उसको फॉलो करना तो कैसे कर सकते हैं? हर एक सिचुएशन में भगवान का हाथ देखना चाहिए हमें, है ना। जब चैलेंजेस आती है तो हमें चैंट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तीसरा हमने देखा इक्वी पॉइज इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख और दुख में संभाव रहना, यानी कि स्टेइंग स्टडी। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो भी स्टडी रहना है, डाउन चल रहा है तो भी स्टडी रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ अच्छी ग्रेट न्यूज़ मिलते हैं हम तो पूरा नाचने लगते हैं, है ना। तो उसको कंट्रोल में करना चाहिए थोड़ा हमें, है ना। आ रहा है तो भी सही बात है, नहीं आ रहा तो भी भगवान की इच्छा, है ना। उसके लिए एग्जाम्पल देखो, प्रभुपाद की कंसिस्टेंसी कितनी थी। क्या प्रभुपाद को स्ट्रगल नहीं हुआ था? प्रभुपाद का पूरा जीवन देख लिया स्ट्रगल पूर्ण ही था,
शादी वाला भी, गृहस्थ जीवन भी और संन्यास जीवन भी, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की ना, जब प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था तो भी प्रभुपाद ही थे। जब पूरे विश्व में इतने सारे मंदिर बना दिए तो भी प्रभुपाद ही थे, है ना। वही प्रभुपाद राधा रामानुजन का कितना एक फोटो ऐसा है ना, तो प्रभुपाद ऐसे बैठे हुए हैं, एक लुंगी पहनी है और ऐसे ही बात कर रहे हैं, सोचिए आप, है ना। वो इस्कॉन ओपन होने के, इस्कॉन की स्थापना करने के बाद का फोटो है वो, जब उनके पास कितने सारे मंदिर थे। बिल्कुल भी लग रहा है उसको, जब भी फोटो देखता हूँ मुझे लगता है कि कोई बोल भी नहीं सकता कि इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, जगत गुरु है, ऐसे बैठे हैं प्रभुपाद, है ना। और जब दुख था उनके जीवन में तभी वो ऐसे ही थे, संभव थे। सो इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास है उसको कृष्णा को ऑफर करना एंड स्टेइंग ग्रेटफुल, जो हमारे पास है उसके लिए क्या रहना, ग्रेटफुल रहना, राइट। और फियर फ्रॉम एंग्जाइटी एंड फ्री फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी। सो ये जो 4 क्वालिटीज है उसके ऊपर हमें बहुत फोकस करना चाहिए, हम प्रयास करना। तो भी हम कृष्ण के भगवान क्या लिखते हैं अंत में, वह मुझे अत्यंत प्रिय है ना, यह स च में प्रिय। ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे भक्त जो है मेरे काफी प्रिय है। और ये सारे इंटरकनेक्टेड है चारों, है ना। देखिए, व्हेन वी स्टॉप कॉजिंग डिफिकल्टी टू अदर्स वी फाइंड पीस। जब हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे ना तो हम भी शांत रह पाएंगे, है ना। और जब हम लोग सुख और दुख में संभव रहेंगे तो हमारा डर भी चला जाएगा। तो ये चारों गुण जो है, जो भगवान बता रहे हैं हमें, वो कैसे है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। सो ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सुना संडे फीस क्लास में, रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो 4 गुणों के साथ उठेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। इस टाइम जब ऐसा मौका आएगा हमारे सामने, ऐसी डिफिकल्टीज आएगी, तब कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग, वैसे धीरे 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 करके हम उसको प्रैक्टिस करते 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 हम आगे बढ़ेंगे, है ना। सो वी हैव टू चूज काइंडनेस ओवर हार्शनेस, काम ओवर एंगर, देन फेथ ओवर फियर, तब वो कृष्णा के और नजदीक हो जाएंगे, है ना। वरना तो आप जानती है हमारा जीवन कैसा चल रहा है ना। तब चाहते हैं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कि छोड़ो ना प्रभु जी, क्या है ये सब अभी, ठीक है अभी भगवान ने बोल दिया तो बोल दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर जीवन में परिवर्तन लाना है हमें तो इसको फॉलो करना होगा हमें। और देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, अब हमें तो प्रसन्न रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना तो। वरना माया जो है ना आपको पूरा क्रश करके छोड़ देगी, पूरा निचोड़ देगी। उसको मालूम पड़ेगा ना ढीला ढाला है, उसकी श्रद्धा जो है वीक है ना, तो पूरा निचोड़ने के लिए बैठी है वो आपको। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से बाहर निखारना है हमें। हमारे आचार्यों को याद कीजिए, प्रभुपाद को याद कीजिए, प्रभुपाद की तात्पर्य को पढ़िए, कितने इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे है उसको। ठीक है, समय तो एंड कर सकते हैं, 8:30 बज चुके हैं। आप सबके लिए फीस्ट तैयार है। सो 12वां अध्याय का 15 श्लोक आज हमने डिस्कस किया और बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है भक्ति योग। सो आप सभी लोगों से निवेदन है कि भगवत गीता हर रोज पढ़िए, है ना। हर रोज पढ़ना चाहिए भगवत गीता हमें, एटलीस्ट 10 मिनट। मेरे गुरु महाराज बताते थे अगर जो व्यक्ति हर रोज भगवत गीता 10 मिनट पढ़ता है, उसकी तो बुद्धि है, उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ता है एंड इंटेलिजेंस बढ़ता है उसका। तो हर रोज हमें 10 से 15 मिनट भगवत गीता का पठन करना चाहिए। भले भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितम पढ़िए, दूसरी पुस्तक आप जो पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन भगवत गीता को कम से कम 10 मिनट पढ़िए। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंद।